गुरु जी के चरणों में मेरा साथ कोट कोट पड़ा। भगवान सुखी रखे। जी बहन जी बताइए, क्या शुभ नाम है? रेखा गुप्ता। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। किसके बारे में जानना है? अपने बारे में। जन्म तारीख बताइए। जन्म तो नहीं मतलब पता है हमको। जन्म तारीख नहीं मालूम? नहीं। ये बताइए जी 2018 के बाद से जी 2021 तक का समय जी आपका बहुत तकलीफों में गुजरा, जी। सही है कि गलत? उस समय ऐसा लग रहा था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा, मन बड़ा दुखी रहता था, सही है कि गलत? जी गुरु जी। ठीक है। अब ये बताइए जी वर्तमान में जी धन को लेकर, पैसे को लेकर आपके मन में बड़ी चिंता है। जी गुरु जी। ये आपकी आवाज बताती है। जी ठीक है। किसी तरह के सुखद परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं पिछले 4 साल से। ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। सही बात है कि गलत? जी गुरु जी। ठीक है। अभी ये बताइए कि पिछले 1 साल से सीधे पांव में दर्द हो रहा है, कुछ शुरुआत हुई है पंजे में, पैरों में कि नहीं? जी गुरु जी, इस पैर में हो गई। ठीक है। अब बताइए, ये आपकी आवाज बताती, बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस जो गुरु जी, यही मेरे चेहरे पे सब सफेद सफेद हुआ है। यही एक बैग हो गया करीब 2021 से हुआ है ये सब, पहले नहीं था ये सब मेरे। 2021 में अक्टूबर नवंबर से हुआ? नहीं अब ये तो नहीं बता सकती कि मतलब कहाँ से हुआ। जैसे जब मुझको जानकारी हुई तो फरवरी से हमको मालूम हुआ मेरे वोट से, उसके बाद मई से मेरे हाथ में ऐसे ऐसे सब धीरे धीरे निकला था। तब से मैं दवा कर रही थी। तब से मतलब दवा कर रही थी मैं, और ठीक हो के फिर वैसे हो जाता है मेरा ये। जिनको भी चर्म रोग की किसी प्रकार की समस्या है, उनको 1 साल का द्वारिका व्रत करना चाहिए। जी। द्वारिका व्रत रविवार का होता है, वो करना चाहिए। वर्तमान में आपको पिछले 8-9 महीने से जी आपको हार्मोन संबंधी समस्या हो रही है। जी गुरु। हार्मोन में एकदम से आपको ठंड लगेगी, फिर गर्मी लगने लगेगी, फिर पसीना आएगा, फिर ठंड लगेगी, ऐसा कुछ हो रहा है? जी गुरु जी। हो रहा है। हाँ, तो ये हार्मोन की समस्या है। अब चर्म रोग के लिए मिट्टी का बैल बनाइए, बैल नंदी। जी गुरु जी। छोटा सा, उसको ऐसे 4 पांव बना दिए, पूंछ बना दिए, जैसे भी लकड़ी फंसा के मिट्टी का बैल बना के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके, उनकी पूजन करके सोमवार के दिन मंदिर में दान कर दीजिए। जी। मिट्टी का नंदी बनाया था हम, आपका मतलब गुरु जी चैनल पे देखे थे, तो हम इस सोमवार को बनाए थे, ले जा रहे थे, घर से निकले मंदिर के लिए, तो उसकी एक सींग टूट गई। एक सींग टूट गया। हाँ, वो खंडित हो गई। और उसके बाद उससे पहले शनिवार को जो आप घंटे वाली उपाय बताए थे उसको करने, वो तो किए हम, उसको हम किए शनिवार को। और भगवान को एक सींग का नंदी चढ़ा देते तो भगवान खुश हो जाते हैं। चढ़ाए हैं गुरु जी। हाँ, क्योंकि भगवान का नादिया डूंडा है। जी। डूंडा बोलते एक सींग जिसका टूटा होता है, जी। नंदी का। जी। ऐसा कई जगह पे ध्यान मिलता है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। कब? पिछले सोमवार को किया? नहीं, इस सोमवार को नंदी जी वाला किए थे, और इससे पहले 1 हफ्ता 10 दिन लगभग शनिवार वाला किए थे। तो जैसे जहाँ मतलब गंदी जगह फेंकने के लिए आप बोले थे, तो फेंकने को तो जा रहे थे, आगे से बिल्ली रास्ता काट दी, पीछे से किसी ने छींक मार दिया, तो हमको यही हुआ अंदर से कि देखो गड़बड़ हो गई। गुरुजी बोले थे कोई टोके ना, मगर इधर बिल्ली उधर पीछे छींक। तो अब सुनो हमारी बात, अब आप ही बताइए। आप ही के जैसे लोगों ने बड़े बड़े ढोंगियों के दरबार चला दिए। बिल्ली रास्ता काटे चाहे कुत्ता रास्ता काटे चाहे पड़ोसन काट जाए, जी। अपन को कोई टेंशन नहीं। हम एक सवाल करते, आप सब समझिए, हमारी कोशिश है जगाने की। आपको नहीं जागना है तो आप दूसरों के घर भरते रहो। एक बात बताओ, किसी को बुखार है, उसने क्रोसिन गोली खा ली। अब क्रोसिन गोली खाए और उसी समय बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या बुखार नहीं उतरेगी?
बताओ उतरेगी कि नहीं? पक्का उतरेगी। केरोसिन में पैरासिटामोल नाम का ड्रग होता है, उस ड्रग के सेवन से शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। ठीक। अच्छा, सम्मुख छींक अशुभ होती है, ये बात सही है। सामने की छींक अशुभ होती है, लेकिन पीठ पीछे की छींक शुभ होती है। चलिए ठीक है, तब गुरुजी आप कह रहे हैं तो मैं मान ली, मगर हमको यही लग रहा था जब भी हम आपसे बात करेंगे तो इसकी चर्चा हम आपसे करके अपने मन को शांत कर लेंगे। आप अपने मन को शांत करें, आपके साथ साथ बहुतों के मन शांत हो जाएंगे, ये हमारा मतलब। जी गुरुजी। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हम आपको एक अच्छी बात बता दें, ज्योतिष एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, गणित है, पर ज्योतिष तभी फलित होती जब इष्ट देव की कृपा होती जी। बिना इष्ट की कृपा के ज्योतिष फलित नहीं होती, ना कोई की हुई है। ठीक है। जो चेटक विद्या वाले हैं आपको ये बता देंगे आपके घर में कितने सदस्य हैं, किस आदमी की कितनी उम्र, कितने साल, कितने महीना, कितने दिन, कितने घंटे की उम्र, पर आगे की पूछोगे एक शब्द नहीं बताएंगे, एक भविष्य नहीं बताएंगे। दूसरी बात, आपका भला नहीं कर सकते, हम लिख के देते, जितने दरबार हम चैलेंज कर सकते। अगर आपके जीवन में रूपांतरण ला दें तो जो बोल दो। आपने सुना होगा बहुत सी जगह, बहुत से बड़े बड़े दरबार, जिनको बड़े दरबार आप लोग, अरे ज्यादा भीड़ है तो बड़ा दरबार मान लेते हैं, तो वो कह देते हैं जाइए सब ठीक होगा, पर हुआ किसका? बताओ ना, एक अनुभव तो बताओ। ठीक है ना, इसमें भ्रम में मत पड़ो बेटा। तो मेरी पूजा सफल हुई ना गुरुजी? जैसे जो मैं 2 अथवा की हैं तो सफल हुई कि नहीं, मुझे आराम हो जाएगा? सबसे पहले ये मान के चलो कि जो पूजन साधना आपने की है वो 100% सफल है। जी। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, दुश्मनी से, अरे पढ़ो सब खलसा होगा, कैसे भी जपो आपका मंगल हर हाल में होगा। जी। दूसरी बात, तुलसी बाबा कहते हैं, ये भी तुलसी बाबा कह रहे हैं, कबहू के सिद्धि बिन विश्वासा। तुलसीदास पूछते हैं कभी बिना विश्वास के कोई सिद्धि हुई है क्या? जी। कोई सफलता मिली है बिना विश्वास की? नहीं। विश्वास तो करना होगा। जी। तो जो सेवा आपने की है, जो आराधना आपने की है, जी। उसमें आप पूर्ण रूप से दृढ़ रहिए, निश्चिंत रहिए और विश्वास करिए। आपका विश्वास, सच्ची बात बताएं, भक्ति में आपका विश्वास ही सफलता दिलाता है। विश्वास नहीं है तो सफलता मिलने वाली नहीं, तो विश्वास रखिए। ठीक है, इसमें सफलता मिलेगी। रही बात, एक बात बताओ, कोई कहता है टोटका कर रहे हैं, आप टोटका करने जा रहे हैं, कोई टोक रहा है, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा, अरे जिसको छींक आई वो छींक दिया, उसको अपना काम करने दो, आपको राहत मिलेगी, आप परेशान नहीं हो। सूर्य भगवान को मिर्च पाउडर डालकर, लाल गुलाब हो तो गुलाब, नहीं है तो ये वाली रोली डालकर सूर्य भगवान को ओम आदित्य विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, जो नाम बने आप जी। आगे ओम जोड़ दो, अंत में नमः जोड़ दो। दोनों पैर के पंजे जमे रहेंगे, एक पैर की एड़ी उठी रहेगी। सूर्य भगवान को जल दिया करो। ठीक है, सूर्य भगवान को जब आप जल देंगे, उसमें मिर्ची का पाउडर डालेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और ये तमाम रोग ठीक हो जाएंगे। और कुछ कर सकते हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ रोज सुन लो या रोज कर लो, कुछ दिन में ये बीमारी गायब हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है जी। चलिए, और कोई सवाल? गुरुजी, मतलब ये सब तो जो है इसका मतलब मुझे टेंशन रहता ही है कि ये कैसे हो गया, मतलब क्यों हुआ, मगर मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी नहीं सही है गुरुजी। हमने बताया ना, सूर्य भगवान की सेवा करो, कहीं ना कहीं सूर्य भगवान की गड़बड़ी से समस्या होती है। बच्चे भी हैं, वो भी बहुत मतलब जैसे कि बहुत दिक्कत परेशान करते हैं, मतलब न पढ़ने में उनका मन लगता है, कुछ भी नहीं। अपने हिंदुस्तान में बच्चों का मन पढ़ने में
हाँ ठीक है, कह सकते हैं लगता है, नहीं लगता वो ठीक, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। जी जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, स्फटिक की माला ले लें, चना के दाने बराबर स्फटिक शुद्ध माना जाता है। उससे बहुत छोटा स्फटिक जो होता गेहूं के जैसा स्फटिक, वो है नकली है, प्लास्टिक। चने के बराबर दाने की माला ले लें स्फटिक की। शुक्रवार के दिन उसमें चांदी की सरस्वती जी की छोटी सी मूर्ति, छोटा सा लॉकेट बनाकर गले में पहना दें। जिन बच्चों को पहना देंगे उनकी विद्या नंबर 1 की हो जाएगी, पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने बच्चों, हाँ बताइए। एक कह रहे थे कि मेरे पति भी हैं तो वो भी बहुत गुस्सा करते हैं, और वो भी उनका भी ध्यान जब कि मतलब कार्य पे नहीं लगता है। मेरे पति को, उनको भी बहुत गुस्सा आता है, और वो भी उनका मन जो है काम धंधे में भी नहीं लगता, और जो भी छोटी मोटी है रोजी रोजगार उसको भी नहीं उनका दिन मतलब काम करता। देखो, पति का मन नहीं लगता है, पति को क्रोध आता है। एक लोटा स्टील के लोटा में जल ले लें, थोड़ा सा दूध और शक्कर घोल लें, और पतली धार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान से प्रार्थना करके हमारे पति का क्रोध शांत हो जाए। आप इस प्रयोग को करिए, 2-3 दिन में आप फर्क देख लेंगे। कौन सा पैसा लगना, ठीक। चल एक पर्ची निकाल दीजिए। धन्यवाद।